राम राम, जय सिया राम। और सिस्किया में मैं आज आपके साथ हूँ और एक ऐसा टॉपिक लेके जिसके लिए कुछ भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं, और वो टॉपिक है दहेज नहीं। आज के समय में लोग शादी के रिश्तों में क्या चाहते हैं। एक समय था जब लड़की और लड़के से कुछ नहीं पूछा जाता था। शादियां परिवारों के बेस में होती थीं और उस शादी को सहर्ष लड़की और लड़के दोनों स्वीकार करते थे। कहने वाले कहेंगे कि तब लोग उतने शिक्षित नहीं थे, उनको गाय की तरह जहाँ भी बांध दिया जाता था निभाना उनकी मजबूरी थी। अगर रिश्तों को तोड़ना शिक्षा है तो लोग यही कहेंगे कि फिर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। एनीवे, आइए आज अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि ये जो मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ ये कुछ एनालिसिस है और कुछ थॉट्स हैं। लालची लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले होते हैं। आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। बड़ा घर, नौकरी, जमीन जायदाद, बेटा इकलौता हो, सास ससुर ना हो, राजकुमार हो, आदि आदि। पहली सोच यहीं से लड़की के परिवार से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसा सामाजिक सच है जिसमें अपने समाज की सारी सच्चाई छुपी हुई है। रिश्ते तो पहले भी होते थे, जब रिश्ते अब रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। किसी भी माँ बाप में अब इतनी हिम्मत शेष नहीं कि बच्चों का रिश्ता वो अपनी मर्जी से तय कर सके। पहले खानदान देखते थे, पास पड़ोस देखते थे, लोगों से पता करते थे और तब शादियां होती थीं। लेकिन आज के समय में सोशल साइट के ट्रेंड में लड़की लड़के एक दूसरे से दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं और आगे की लाइफ में उनको एक दूसरे के परिवार या रिश्तेदारों से कोई खास मतलब नहीं होता। मन की ही नहीं तन की सुंदरता चाहिए। सरकारी नौकरी, दौलत, कार, बंगला, साइकिल या स्कूटर वाला राजकुमार अब किसी को नहीं चाहिए। सबकी पसंद कार वाला ही है। भले ही इनकी संख्या समाज में सिर्फ 10% हो, लेकिन चाहिए सबको। लड़के वालों को लड़की बड़े घर की चाहिए ताकि भरपूर दहेज मिल सके, और लड़की वालों को पैसे वाला लड़का चाहिए ताकि बेटी को काम करना न पड़े, नौकर चाकर हो और परिवार भी छोटा ही हो ताकि उसे वहाँ काम न करना पड़े। और इस छोटे से के चक्कर में परिवार कुछ ज़्यादा ही छोटे होते जा रहे हैं। पहले स्मॉल फैमिलीज थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। पहले रिश्ता जोड़ते समय लड़की वाले कहते थे कि मेरी बेटी घर के सारे काम जानती है, खाना बनाना, सीना, पिरोना, सब कुछ। और अब शान से कहते हैं हमने बेटी से कभी घर का काम कराया नहीं है। ये कहने में लोग शान समझते हैं। इन्हें रिश्ता नहीं बेहतर की तलाश है। रिश्तों का बाजार सजा है गाड़ियों की तरह, शायद कोई और नई गाड़ी लॉन्च हो जाए। इसी चक्कर में उम्र बढ़ रही है। अंत में 100 कोड़े और 100 प्याज खाने जैसा है। अजीब सा तमाशा हो रहा है। अच्छे की तलाश में सब अधेर हो रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि एक उम्र में जो चेहरे पे चमक होती है, मासूमियत होती है, वो अधेर होने पर कायम नहीं रहती। भले ही लाख रंग रोगन करवा लो ब्यूटी पार्लर में जाकर।
एक चीज और संक्रमण की तरह फैल रही है कि नौकरी वाले लड़के को नौकरी वाली लड़की ही चाहिए। अब जब वो खुद ही कमाएगी तो क्यों आपके या आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। हालांकि मैं इन बातों की हिमायती नहीं हूँ। अगर आपने शादी की है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मेरे मानने या न मानने से सामाजिक रीति रिवाज बदल नहीं जाएंगे। खाना होटल से मंगाओ या खुद बनाओ, बस यही सब कारण है कि आजकल अधिकांश तनाव के एक दूसरे पर अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं रहा, ऊपर से सहनशीलता भी नहीं है। इसका अंत होता है आत्महत्या और तलाक के बढ़ते हुए केस। घर परिवार झुकने से चलता है, अकड़ने से नहीं। लेकिन ये बात आज किसी को समझ में नहीं आती, और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो लोगों को जहर सी चुभती है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। जीवन में जीने के लिए 2 रोटी और छोटे से घर की जरूरत होती है, जहाँ खुशियाँ हो, सामंजस्यता हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो और विश्वास हो। बस, और सबसे जरूरत है आपसी तालमेल और प्रेम प्यार की। लेकिन आजकल बड़ा घर व बड़ी गाड़ी ही चाहिए, इनके बीच में प्रेम प्यार सामंजस्यता कहीं दफन से हो गए। आजकल हर घरों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, पानी भरने के लिए मोटर, मनोरंजन के लिए टीवी, बात करने के लिए मोबाइल। फिर भी असंतुष्ट। पहले ये सब कोई सुविधा नहीं थी। मनोरंजन का साधन केवल परिवार और घर का काम था, इसलिए फालतू की बातें दिमाग में आती ही नहीं थी, ना तलाक और ना ही फांसी। आजकल दिन में 3 बार आधा घंटे मोबाइल से बात करके, घंटों सीरियल देखकर, ब्यूटी पार्लर में समय बिताकर समय व्यतीत किया जाता है। जब ये जुमला सुनते हैं कि घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती तो हंसी आ जाती है। बहनों के लिए सिर्फ इतनी ही बातें हैं कि पहली बार ससुराल या कॉलेज लगभग बराबर होता है। थोड़ी बहुत अगर रैंकिंग भी होती है तो सहन कर लो। कॉलेज में आज जूनियर हो तो कल सीनियर होगे, परिवार में आज बहू हो तो कल सास होगे। समय से शादी करो, क्योंकि हर चीज़ समय से ही अच्छी लगती है, और समय बीत जाने के बाद वो बात नहीं होती जो समय पे करने पे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि शादी का रिश्ता आपसी प्रेम व्यवहार और एक दूसरे को समझने समझाने से होता है, ना कि अपनी मनमानी करने से। पहले रिश्ते घर के बड़े बुजुर्ग देखते थे। कई पुस्तों तक के उनके बात व्यवहार और सामाजिकता को परखा जाता था, और तब उस घर में बेटी को दिया जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, और लोगों की पसंद बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई है कि समय से शादी करो, स्वभाव से में सहनशीलता लाओ, परिवार में सभी छोटे बड़ों का सम्मान करो, ब्याज सहित वापस जरूर मिलेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सोचो समझो फिर फैसला। बड़ों से बराबर राय लो, उनके ऊपर और ऊपर वालों पर विश्वास रखो, और हाँ, इस पर अवश्य विचार करिएगा, हम कहाँ से कहाँ आ गए। आज का ये वीडियो उनके लिए है
जो इन सब बातों में खरे उतरते हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी का मतलब परिवार और परिवार के लोगों से प्रेम भावना से रखते हैं और उन्हीं के बल पे ये परिवार नाम की संस्था जिंदा है। नहीं, आधुनिकता की जहर ने परिवार नाम के पौधे को दूषित कर रखा है। तो आज के वीडियो का सार यही था। अगर इस वीडियो में आपको कोई सिसकी सुनाई दी हो, किसी सिसकियों की आवाज़ आप तक पहुंची हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चलते चलते राम राम, जय सिया राम।